हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी गुणे कोष्टक में बी प्लस सी माइनस ए बराबर के बी सी। यदि विकल्प यहाँ पे दिया गया है के छोटा है शून्य से, बी दिया गया के बड़ा है किससे 6 से, और यहाँ पे के शून्य से लेकर 4 के बीच में है, और के क्या है छोटा है 4 से। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है जिसका ये कोण ए है और ये कोण बी है और ये कोण क्या है सी है। अब यहाँ पे कोण ए के सामने की भुजा ए, कोण बी के सामने की भुजा बी, कोण सी के सामने की भुजा सी। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में अगर हम कोसाइन नियम लगाए तो यहाँ पे कॉस कॉस ए बराबर क्या होता है, बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटा में 2bc। चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या है बी प्लस सी माइनस ए, और बराबर में क्या है के बी सी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी एक कोष्ट में, और फिर बड़े कोष्ट देकर प्लस में क्या लिख सकते हैं ए, और फिर बड़े कोष्टक में बी प्लस सी, और फिर माइनस क्या लिख सकते हैं ए, और बराबर में के बी सी। अब यहाँ पे हमें पता है एक चीज कि अगर आपके पास x का वर्ग माइनस वाई के वर्ग हो तो ये क्या होता है, x प्लस वाई एक कोष्ट में और x माइनस वाई एक कोष्ट में होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा b प्लस सी का पूर्ण वर्ग और माइनस a का वर्ग बराबर में के बी सी। अब a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2b। तो यहाँ पे b का वर्ग प्लस c का वर्ग और प्लस 2bc माइनस a का वर्ग बराबर में के बी सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी को एक तरफ लाते हैं। तो b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग और बराबर में हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो के बी सी और माइनस 2bc। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग। अगर हम क्या करते हैं bc इसमें से बाहर लेते हैं तो k माइनस 2 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं bc इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, b का वर्ग गुणे में c का वर्ग माइनस a का वर्ग और बटा में क्या हो जाएगा bc और बराबर में k माइनस 2। ये हो जाएगा 2, और कोष्टक में क्या हो जाएगा b का वर्ग प्लस c का वर्ग माइनस a का वर्ग और बटा में 2bc और बराबर में क्या हो जाएगा k माइनस 2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका कॉस ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 2। तो यहाँ से कॉस ए बराबर में क्या हो जाएगा k माइनस 2 और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना हो गया। और हमें पता है कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस थीटा ये होता है आपका माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे माइनस 1 से क्या होगा 1 के बीच में। अब यहाँ पे कॉस ए का मान रख देते हैं, ये 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के माइनस 2 और बटा में 2, ये क्या होगा 1 से छोटा और माइनस 1 से बड़ा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं 2 से गुणा करा देते हैं, जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -2 और k -2, और ये क्या होगा बड़ा होगा और छोटा होगा किससे, जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2। अब इसमें हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, तो k -2 प्लस 2 होगा और ये छोटा हो जाएगा 2 प्लस 2, और ये क्या होगा ये आपका छोटा होगा किससे, -2 प्लस 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ से ये कट के क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और ये माइनस प्लस से ही कट जाएगा। तो k कहाँ से कहाँ तक जाएगा, k आपका 0 से बड़ा और 4 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा k का मान हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।